बर्तन रख रही हो? अच्छा ठीक है, रख लो। और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े और लगती वगती थे तो वो सब रख रही थी। और ये देखो मेरा बेटा रो रहा है, तो ये चॉकलेट के लिए लड़ाई हो रही है। तो आप लोगों को तो पता है बच्चे जिद करते हैं। तो यहाँ पर बुलबुल एक ही ले आई थी, तो वो कह रहा मुझे पूरा चाहिए। तो और बुलबुल खा गई थी तो रोने लगा था। तो अभी मैं उसको पैसे दी हूँ तब वो लेके गया है। तो बच्चे इतना ज़्यादा मतलब वो कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, कुछ कहने वाली बात नहीं है। और मतलब चॉकलेट वगैरह ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए, बहुत नुकसान करता है। तो बच्चे नहीं मानते हैं, किसी के भी बच्चे हों जल्दी मानते नहीं हैं। क्या करें, देना ही पड़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा जिद करने लगते हैं। तो जबकि जानते हैं हम लोग कि नुकसान वाली चीज़ है। और यहाँ पे सारे कपड़े को मैंने रख दिया है। ये देखो साफ़ हो गया है। तो बच्चे यहाँ पे खेल लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अभी मुझे बर्तन धोना है। तो देखिए बाहर बर्तन रखी हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे मुझे बैठ के बर्तन धोना पड़ता है बाहर। तो इस तरीके से तो अभी मैं बर्तन को रखी हूँ। और यहाँ देखिए कितना घर जैसा कूड़ा कबाड़ा जैसा हुआ है एकदम से। और यहाँ पे जन्माष्टमी का दिन था, सुबह का टाइम, सॉरी शाम का टाइम था। शाम के टाइम पे मैं यहाँ खाना बना रही थी। तो खाने में मैं आज पनीर बनाने जा रही थी। तो पनीर यहाँ पे मैं पहले काट लेती हूँ, कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में पहले काटूँगी। तो और वहाँ पे मैंने थोड़ा सा मटर भी लिया था, तो वो मटर रख दी हूँ भिगो के। और हमारे घर में नहीं कहते हैं भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, नहीं तो फिर देते ही नहीं है। तो वो वाला हाल हो गया था। तो वैसे तो बहुत दिन से पनीर बन ही नहीं रही थी और आज बनने गई। तो मैं भी आधा किलो ला दी और आधा किलो मेरे जेठ भी ला दिए। और वो बताए भी नहीं कि मैं ले आ रहा हूँ, मतलब अगर वो बताए होते तो फिर मैं नहीं लाती। तो इसी तरीके से मतलब दो दो लोग, मतलब वो भी ला दिए मैं भी ला दी। तो ये वाला जो मैं काटूंगी ना, इसको मैं फ्राई करके रख दूंगी सुबह के लिए। और जो इस वाला मतलब तो बस यहाँ पे मैं पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इस तरीके से हमें काट लेना है। और वहाँ पे मैंने मटर भी रख रखा है। तो और यहाँ पे ये है मेरा भांजा, तो ये काट रहा है वो मसाला, मतलब मिर्ची अदरक लहसुन प्याज सारे इकट्ठा काट लेता है। तो मैं छील के दे दी थी, तो फिर वो इसमें काट रहे हैं। तो आप लोगों को तो मतलब नहीं पता होगा, तो मैं भी बताई भी नहीं थी। तो यहाँ पे मेरी ननद आई थी, तो उनको मैं ये दे रही थी खाने को खाने के लिए। तो इस टाइम मेरे घर में मतलब नहीं कहते छोटी सी जगह है और फैमिली इतनी ज़्यादा हो गई है। तो मेरी ननद भी आ गई हैं और मेरे भांजा भी। तो अब मेरी ननद कुछ दिन तक रहेंगी। तो बहुत यार क्या करें, मतलब कि नहीं कहते सब कुछ देख के, सब कुछ सोच के, सब समझ के चलना पड़ता है। इतनी छोटी सी जगह में हम लोग रहते हैं, उसी में और मतलब कि 2 लोग हैं। बड़ा बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है ये सब करना, समझना, रहना बड़ा ही मुश्किल होता है। पर क्या करें, सब कुछ हम नहीं कहते शादी होने के बाद ना सब कुछ सोच के चलना पड़ता है, सब कुछ समझ के चलना पड़ता है। अगर हमारे पति हैं, अगर पति की भी ना सुनो तो भी नहीं सही है। तो इस वजह से सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और अगर जगह होती है मतलब ना, अगर मतलब 2 कमरे हैं, 2 कमरे हैं अगर, तो उतनी दिक्कत नहीं होती। मगर जब एक कमरा है और वो भी कमरा जैसा नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मेरा रूम तो आप लोग देख ही रहे हैं, मेरा रूम जो है वो रूम जैसा भी नहीं है, मतलब रूम भर का भी नहीं। जितना बड़ा रूम रहना चाहिए उतना बड़ा भी नहीं है, बहुत ही छोटा है। पर उसी में हमें सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे बाबू को दवाई दे रही थी, आज उसको बुखार हो गया था, जन्माष्टमी वाले दिन उसको बुखार हो गया, बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। और
तो मैं बुखार हो गया था, तो फिर मैं सारे मतलब दवाई पिला के और फिर यहाँ पर ढक्कन को भी धो के रख देती हूँ। और फिर पानी मांग रहा था तो उसको पानी भी दे दी। और यहाँ पे बस पनीर मेरी तल जाएगी अभी, तो फिर उसके बाद मैं इसी लागे सब्ज़ी भी बना लूँगी। चावल इधर मेरा पक चुका है, तो सब्ज़ी बना के फिर मैं आटा सानूँगी, फिर मैं रोटी बना लूँगी। और खाने भी मतलब इतने परिवार हैं तो परिवार के हिसाब से बनाना पड़ता है। तो और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो थोड़ा सा बारिश हो रहा है आज इधर। जन्माष्टमी के दूसरे वाले दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी 12 बजे का टाइम हो रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो और खूब बारिश हो रही है। तो बारिश हो रही है, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा। और मेरे नाक में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। समझ में नहीं आता क्या करें, पता नहीं मुझे कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, ऐसा लग रहा है क्या हो गया है। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे पनीर मैं तल रही हूँ। और ये देखिए, मैं ये सुबह के लिए रख दूँगी इसको तल के। तो यहाँ पे टमाटर डाल दी हूँ, तो अभी ये अच्छे से हो जाएंगे, पक जाएंगे, तो फिर मैं इसमें मसाला डाल दूँगी। और मेरे घर में ना सबकी तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे मैं चावल भी रख दी हूँ, पक रहा है। और मतलब कि इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और फिर मैं भी जाऊँगी सोमवार को, फिर से जाऊँगी और उनको डॉक्टर को बताऊँगी। बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और मेरे हस्बैंड को भी मतलब उनको भी ऐसा बुखार हुआ है ना, तो बुखार मतलब कि ठीक ही नहीं हो रहा है। मतलब कई बार दवाई ले आए, 2-3 शीशी खांसी की, उससे भी नहीं आराम हो रहा है। और कई जगह मतलब बुखार की भी बहुत सारी दवाइयाँ ले आए, ब्लड भी चेक करवाएं, पर समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या हो रहा है मेरे घर में। जब से मेरे पापा एक्सपायर हुए हैं तब से ऐसा ही हो रहा है। और आप लोग मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर कर देती हूँ। नहीं तो वैसे मतलब कि वैसे अपनी पर्सनल बात, सही बातें नहीं करनी चाहिए। तो चलिए, जो गलती कसूर होगा उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने मटर डाल दिया था, तो अभी अच्छे से पका लेते हैं फिर इसको। ये देखिए अच्छे से पक जाएगा। इस टाइम को मटर भी थोड़ा सा खाने में ना कम स्वाद आता है। तो यहाँ पे मैं इसे देख रही थी पक रहा है कि नहीं। और अभी मैं इसमें पानी डाल देती हूँ जितना हमें चाहिए, पानी और नमक डाल दूँगी पकने के लिए, तो स्वाद के अनुसार जितना हमें चाहिए उतना। और ये देखिए, हमारी सब्ज़ी जो है वो बन के तैयार हो गई। देख सकते हैं आप लोग, कितनी बढ़िया लग रही है देखने में ना, कलर भी बड़ा प्यारा आया है इसका। ये देखिए तो ये देखिए, हमारी सब्ज़ी जो है वो बन गई है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए खाना। और उसके बाद देखिए हम लोग कहाँ गए थे। तो यहाँ पे हमारी इधर झांकी लगी हुई थी रात को, तुम लोग रात को घूमने आए थे यहाँ पे। ये देखिए, सारे औरतें, सब छोटे बड़े बच्चे, सारे लोग आए थे घूमने के लिए यहाँ पे। देख रहे हैं कितने लोग हैं। तो ये हमारे इधर लगा हुआ था, बहुत जगह लगता है, पर हम मैं यहीं आई थी, मेरा बेटा कोई काना वाला कपड़ा पहन रखा है, बहुत खुश हो रहा था। अभी देखो मंच पे जाकर नाच रहे हैं। आप लोग देखना होगा, मतलब अगर देख सकते होंगे तो देख लेना, वहाँ पे जाएगा। और बिल्कुल भी जाएगी ये मेरी लड़की है। ये देखो, वो सामने दिख रहा है, बिल्कुल सामने पीला कलर का कपड़ा पहन रखा है। और कन्हैया वाला मेरा बाबू है और बुलबुल। तो ये देखिए, सामने से खड़ा है, उधर मुंह करके पीछे से, वो लड़के के सामने जो वाइट कलर की सूट पहन के नाच रही है, बिल्कुल उसके पास में खड़ा। ये देखो, तो यहाँ पे नाच रहा था। काफ़ी देर से अभी झांकी आने वाली थी ना, तो झांकी नहीं आई थी, तो फिर बच्चे सारे डांस कर रहे थे। और मैंने गाने वाने का, सॉन्ग वॉन्ग का मैंने वो नहीं किया है, क्योंकि ना मैं आप लोगों से क्या बताऊँगी मैं एक बार। मेरे साथ, मैं एक न्यू यूट्यूबर नहीं हूँ मैं, बहुत मतलब कि मैंने 1 साल पूरा काम किया था यूट्यूब पे, पर मेरा कुछ भी सक्सेस नहीं हुआ, मैं हार गई। तो एक गलती की वजह से जो गलती मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ, तो वो गलती क्या है मैं आप लोगों को ज़रूर से बता दूँगी बाद में। तो ये देखिए, मेरा बाबू कैसे नाच रहा है, ये देखिए। और ये मेरी सारी लड़कियां थी, मेरे अगल बगल की, जेठानी उठानी की, तो सब साथ में नाच रहे थे। और ये देखिए, यहाँ पे झांकी आ गई है। तो ये देखिए, यहाँ पे दुर्गा माता हैं, सरस्वती जी हैं, 2-3 लोग, काली माता हैं। तो 3 लोग हैं, तीनों लोगों का मतलब वो करके यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। अच्छा लगता है देखने में, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसलिए यहाँ वाला तो मैं हर साल देखने आती हूँ और कहीं नहीं जाती हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा मतलब वो लगता है, यहाँ पे कई जगह लगता है, पर मैं वैसे कहीं नहीं जाती हूँ, मैं यहीं
यहीं आ जाती हूँ। ये पास में है, बिल्कुल पास में है, छोटा मोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे छोटा सा बस 1 घंटे के लिए आते हैं बस, उसके बाद ये सब चले जाते हैं। तो ये देखिए, तो देखिए इस तरीके से मतलब कि वो मैंने वो फास्ट मोशन कर दिया, क्योंकि अगर स्लो रहेगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और मैंने गाना भी नहीं किया है, तो मैंने सॉन्ग जो है वो हटा दिया है। मैं नहीं चाहती फिर से कोई दिक्कत हो जाए, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए ये काली माता हैं, तो ये जा रही हैं, अभी ये भी नाचेंगी जाके वहाँ पे ऊपर। तो ये इनका तो एकदम लगता है जैसे कि वही आ गई हैं। ये देखिए एकदम उन्हीं की तरह से ये सारा कुछ करती हैं। इतना वो लगता है देखने में, जैसे लगता है साक्षात वही आ गई हैं। देखिए ये राक्षस है, इस राक्षस को मारेंगी अभी। ये देखिए कैसे पैर से कर रखी हैं, तो अभी इसको मार के गिरा देंगे नीचे। तो बस आप लोग देखते रहना। देखिए, तो मतलब जन्माष्टमी के दिन हर जगह 12 बजे रात तक प्रोग्राम होता है, तो सब लोग 12 बजे रात तक देखते हैं। तो सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, तो जब तक मतलब कि देखना चाहें जब तक देख सकते हैं। मैं तो 11 साढ़े 11 बजे चली आई थी, साढ़े 11 बजे। वहाँ बहुत रात तक रहना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं सोची अब मैं जा रही हूँ, बच्चे भी थे छोटे छोटे से, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखो डांस कर रही हैं खूब अच्छे से, मतलब साफ़ नहीं आ रहा था रात को, और पता है उसमें कलर उड़ा दिए थे, तो कलर की वजह से और खूब अच्छे से साफ़ नहीं दिख रहा था, तो इसलिए। और देखिए खूब यहाँ पे सारे लोग देखने आते हैं, सब वीडियो बना रहे थे सब। और अभी इन लोगों के बाद फिर से एक झांकी आई थी, जो कि मैंने नहीं देखा, मैं चली आई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और बच्चे परेशान कर रहे थे, इस वजह से चली आई थी मैं। तो ये देखिए यहाँ पे एकदम पूरा से कैसे सवार हो गई, एकदम कितना वो लग रहा है ना, देखने में ऐसा लग रहा है सही में आ गई हैं। ये देखिए कितना वो लग रहा है देख के, पर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सारे लोग गए थे, बहुत लोग थे, तो सभी लोग देखने गए थे। खाना पीना बना के, वैसे शाम से ही चालू हो जाता है, शाम 7 बजे से ही चालू हो जाता, 7-8 बजे से झांकी निकलती है तो चालू हो जाता। तो यहाँ पे ये लोग आते हैं, फिर उसके बाद राधा आएंगी, कृष्णा जी आएंगे, उसके बाद मतलब कि सब लोग आते हैं, सारे देवी देवता आते हैं, डांस करते हैं। काफ़ी रात तक ये चलता रहता है, ये मतलब 12 साढ़े 12 बजे जब उनका जन्म होता है कृष्णा जी का, 12 बजे तब मटकी फोड़ते हैं, तब जाके ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। तो तब तक ये चलता रहता है 12 बजे तक ले। तो देखिए अभी ये जो राक्षस है, अभी इसी को मारेंगे। तो ये देखिए कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा था। तो ये देखिए मार दिए, और यही सीन बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, मैं इसी के लिए रुकी थी। और ये सारी सीन मैंने देखा, फिर उसके बाद फिर मैं घर चली आई, और बच्चे भी वो कर रहे थे इस वजह से। और ये देखिए सुबह का टाइम था, और ये चाय बन रही थी, और वो मैंने दवाई रखी थी उबलने के लिए। ये देखिए ये वाली दवाई, तो इसके पापा के लिए बुखार में मतलब कि उसको देना है इनको, तो वही मैं सुबह सुबह चाहिए उनको देना होता है, तो इसलिए। और ये देखिए मेरी ननद है और बच्चे भी सो रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं।